सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आज के इस वीडियो में पशु परिचर एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 3 बातें करने वाला हूं। पहली बात रहेगी कि ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स यानी जो डीवी के लिए जा रहे हैं उनमें एब्सेंट रह रहे हैं, और इसके अलावा तीसरा रहेगा हमारा कि प्रोविजनल लिस्ट जो डीवी के बाद आएगी वो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो तीनों बातें हैं वो अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी डीवी के टाइम कितने स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने बहुत सारे साथियों से यानी लगभग 10-15 साथियों से डीवी के संबंध में बात की थी और उन्होंने मुझे एब्सेंट कितने रह रहे हैं उसका आंकड़ा भी दिया, और उसके आधार पर एक अनुमानित अपन औसत निकाल के और मैं आपको ये डाटा है वो बता रहा हूँ। तो देखिएगा, जहाँ पे मैं बात करूँ आरएलडीबी के साथी है, वो मेरे से बहुत सारे साथियों ने बात की और वो बता रहे थे कि आरएलडीबी में 11 से लेकर 17 तक 7 टीमें बैठती है, और आपको ये पता भी होगा एक टीम 20 कैंडिडेट है, उनका क्या करती है, डीवी करती है। तो 7 टीमें 20 कैंडिडेट यानी 140 कैंडिडेट टोटल हुए, और उनमें जो आंकड़ा निकल के आया कि 140 है, उनमें लगभग 7 से 8 जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं। इसका मतलब बड़ा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। टोटल क्या है, एक दिन में 600 स्टूडेंट्स हैं उनका डीवी हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि 300 स्टूडेंट्स अगर डीवी के लिए आएंगे तो उनमें से 15 और फिर 300 और यानी 600 में से 30 स्टूडेंट हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं एक दिन में। और आपका जो डीवी है वो चलेगा 25 दिन तक यानी 21 अप्रैल से 15 मई तक। तो इसका मतलब आप देखेंगे कि 25 दिनों में अगर एक दिन 30 स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट रह रहे हैं, तो ये टोटल आंकड़ा आता है 750 स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट होंगे। अब ये आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एब्सेंट है वो मैंने बता दिया। यानी अपन परसेंटेज की बात करें, टोटल 600 स्टूडेंट एक दिन में आते हैं, उनका 30% यानी 30 स्टूडेंट्स का अपन निकालें परसेंटेज, तो 5% है वो एब्सेंट आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एब्सेंट से संबंधित कितने स्टूडेंट है वो एब्सेंट रह रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, एब्सेंट वाली बात हो गई, अब प्रोविजनल की बात आ रही है। अब देखिएगा, प्रोविजनल की जब मैं बात करता हूँ, जैसे आपके डॉक्यूमेंट होंगे 15 मई को, तो उसके कुछ दिनों बाद यानी मई की जो लास्ट महीना है, यानी अपन बात कह सकते हैं मई लास्ट महीना क्या है, मई में जो लास्ट वीक है या मई के लास्ट तक यानी जून से पहले मई के लास्ट तक आपकी प्रोविजनल लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। और उस प्रोविजनल लिस्ट में होगा क्या कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई खामियां हैं यानी कौन से डॉक्यूमेंट की कमी है उनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला जाएगा। और देखिएगा, प्रोविजनल लिस्ट में आपका जब नाम आएगा तो उसमें आपका नाम भी आएगा, रोल नंबर भी आएगा, और उसके साथ साथ ये आपका कारण भी आएगा कि आपको किस डॉक्यूमेंट की वजह से प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है, और आपको ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाना है। उस डॉक्यूमेंट का नाम भी आएगा कि आपका ये मतलब कोई मान लीजिए किसी ने भूलवश मूल नहीं दिया तो वो बता देगा कि आपको मूल आपने नहीं दिया, इस कारण आपको प्रोविजन लिस्ट में डाला गया। ठीक है, तो उसका मतलब जो भी डॉक्यूमेंट आपके कमी रह रही है उनके नाम भी वो देगा कारण में। ठीक है, कि आपको ये डॉक्यूमेंट अभी कंप्लीट करवाने। और प्रोविजनल लिस्ट में अगर आप आएंगे तो ये हो सकता है कि थोड़ी सी ज्वाइनिंग में आपको देरी हो सकती है। ठीक है, अब देखिएगा, ये बात होगी प्रोविजनल की, मैंने लगभग आपको कंप्लीट बता दी। अब आती है ज्वाइनिंग की। जब मैं ज्वाइनिंग की बात करता हूँ तो ज्वाइनिंग देखिएगा, अभी आप सभी ने पढ़ा होगा, एक आदेश आया था, उसमें कहा गया था कि आप जो ज्वाइनिंग है यानी पशु परिचर के डीवी है उसमें पूरा लिखा हुआ था, वो बता रहा हूँ कि पशु परिचर के जो दस्तावेज सत्यापन है उनको आप जल्दी से कंप्लीट करवाएं। अगर कंप्लीट नहीं हो रहे तो आप इसके लिए अतिरिक्त मेंबर्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं यानी डीवी के लिए, और डीवी जल्दी से करवा के, और ये जो सारी भर्ती प्रक्रिया है ये भर्ती प्रक्रिया इसको पूर्ण करवाना है आपको जून माह तक, यानी जून माह तक आपको ज्वाइनिंग वगैरह है वो मिल जाएगी। ठीक है, और अब देखिएगा, बहुत सारे साथी ये भी सवाल कर रहे हैं कि हमारी रैंक नीचे है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उस पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिएगा, उसमें ये क्या है कि अभी पूरे टोटल लगभग 10,687 के आसपास है वो स्टूडेंट्स डीवी के लिए बुलाए गए। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप डीवी के लिए जाएं। अब कारण क्या है कि देखिएगा, अभी कुछ दिनों बाद एलडीसी है उसके भी स्क्रूटनी फॉर्म और उसके बाद में ऑफलाइन डीवी है वो स्टार्ट होंगे। तो उस टाइम बहुत सारे साथी जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं यानी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो लगभग सारे फॉर्म फिल करते हैं। तो एलडीसी वालों ने भी पशु परिचर का फॉर्म फिल किया होगा, और देखिएगा, अब उनके पास अगर चॉइस आएगी कि एलडीसी में भी उनका हो रहा है पशु परिचर में भी उनका हो रहा है तो वो ज़्यादा एलडीसी को चुनेंगे। ठीक है, तो इससे मतलब पशु परिचर में बहुत सारे कैंडिडेट है वो एलडीसी में शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा देखिएगा, ईओआरओ अभी भर्ती है, उसी के मतलब 1 से 7
स्क्रूटनी फॉर्म यानी 1 से 7 में ही स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें लेकिन पद कम है, लेकिन उसमें से भी अगर थोड़े बहुत साथी हैं वो ERO यानी पशु परिचर वाले ERO में चले जाएंगे, क्योंकि पशु परिचर और ERO बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों ही एग्ज़ाम दिए होंगे और दोनों में ही उनके DV हो रहे हैं। और अगर वो दोनों की बात आएगी ERO या DV की, यानी ERO और पशु परिचर की, तो वो ERO के साथ ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब मेरे कहने का मतलब है आप DV करवा लीजिए, अगर किसी की रैंक नीचे रह रही है यानी उनका भी चांस है वो बन सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपके ही कमेंट आ रहे थे तभी मैंने ये जानकारी दी, वरना मैं आपको ये जानकारी नहीं देता। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।